हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है। दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? तो देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 80% पानी की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो भारत में रेलगाड़ी के पहिए जो हैं यह बनाए जाते हैं कपूरथला में। ऑप्शन नंबर सी कपूरथला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो खाना खाते समय जो पानी पीने से बीमारी होती है यह बीमारी हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर बी जो है कब्ज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? देखिए, मनुष्यों ने सबसे पहले जिस जानवर का दूध पिया था यह जानवर हो जाएगा भेड़। ऑप्शन नंबर सी भेड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता, बाघ, लोमड़ी या फिर कंगारू? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा चीता। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यह जानवर चीता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती? तो इनमें से जिस राज्य की सीमा जो है समुद्र तल को नहीं छूती है यह राज्य हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी पंजाब राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई जैसे जो शहर हैं और राज्य हैं वह समुद्र तल को छूती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो इनमें से वह देश जहां के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं यह देश हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए जो है आइसलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? देखिए, रोज़ सुबह इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि खाने पर दिमाग तेज होती है? तो यह चीज़ हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर डी पालक की सब्जी जो कि खाने पर दिमाग तेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? दोस्तों, रॉयल एनफील्ड कौन से देश की कंपनी है? तो यह कंपनी हो जाएगा भारत देश की। ऑप्शन नंबर बी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, सास बहू मंदिर इनमें से कौन सी जगह पर है? उदयपुर, जोधपुर, असम या फिर केरल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 7वां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है? देखिए, चिड़िया का आवाज़ जो कि कोयल से भी मधुर है यह चिड़िया हो जाएगा बुलबुल। ऑप्शन नंबर बी बुलबुल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? देखिए, पेड़ के वह भाग जिससे कॉफ़ी बनाई जाती है यह भाग हो जाएगा बीज से। ऑप्शन नंबर बी जो है बीज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? देखिए, पपीता जो कि राष्ट्रीय फल कौन से देश का होगा? तो यह हो जाएगा मलेशिया का। ऑप्शन नंबर बी जो है मलेशिया देश का पपीता जो है वह राष्ट्रीय फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, केदारनाथ मंदिर इनमें से कौन सी जगह पर है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर दिल्ली? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तराखंड में है केदारनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? दोस्तों, इनमें से वह देश जिसके लोग जो हैं वह भारत में नहीं घूम सकते हैं तो कौन सा होगा? इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया या फिर सऊदी अरब? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तर कोरिया के लोग जो हैं वह भारत में नहीं घूम सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? देखिए, 12 सालों में सिर्फ एक बार खिलने वाले यह पुष्प का नाम हो जाएगा नीलकुंजी। ऑप्शन नंबर सी नीलकुंजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? तो आधार कार्ड सबसे पहले बनाए जाने वाला जो राज्य है यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड बनाई गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? देखिए 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। इससे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ प्रदान करता है? देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़, यह पेड़ हो जाएगा पीपल का, यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की छत कौन से देश को कहते हैं? तो दुनिया की छत जो है यह कही जाती है तिब्बत को। ऑप्शन नंबर सी तिब्बत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो सबसे कठोर कानून यह बनाई गई है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं? तो यह त्यौहार हो जाएगा गणतंत्र दिवस। ऑप्शन नंबर डी जो है गणतंत्र दिवस, जो कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? देखिए दुनिया का सबसे अच्छा भोजन जो है यह मिलती है इटली में। ऑप्शन नंबर सी इटली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? देखिए पक्षी जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकती है, यह पक्षी हो जाएगा बत्तख। ऑप्शन नंबर बी जो है बत्तख बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है तो कौन सा इनमें से? राजघाट, शक्ति स्थल, विजय घाट या फिर वीरभूमि? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल यह हो जाएगा विजय घाट। ऑप्शन नंबर सी विजय घाट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय या फिर सूरज दिखाई देता है तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? देखिए चंद्रशेखर आजाद का जन्म यह हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है यह खड़गवासला में है। ऑप्शन नंबर ए जो है खड़गवासला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय भोजन यह हो जाएगा खिचड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है खिचड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो वर्तमान समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यह देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर पहुंचा जाए तो टोटल 3 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 3 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? देखिए वह जानवर जो कि जीभ से कान को साफ कर सकता है तो यह जानवर हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन नंबर सी जिराफ बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? देखिए दुनिया में जितने भी देश हैं इनमें से सबसे सुंदर देश यह देश हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक प्रसिद्ध यह थे विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है विज्ञान का क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? देखिए इनमें से वह पक्षी जो कि अपने आप को शीशे में पहचान लेता है तो यह पक्षी हो जाएगा कबूतर। ऑप्शन नंबर ए जो है कबूतर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार कौन सी जगह पर गाई गई? तो यह गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? देखिए ऐसा फूल जो कि 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलते हैं तो यह फूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी नागपुष्प। यानी नागपुष्प का फूल जो है वह 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है?
देखिए भारत की सबसे अमीर महिला, यह महिला हो जाएंगी सावित्री जिंदल। ऑप्शन नंबर बी जो है सावित्री जिंदल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? तो देखिए क्वेश्चन जो है कि पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। आपके लिए टेस्ट रखता हूँ, फिर अगला सवाल हम देखेंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट कीजिए कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा। तो देखिए अगला सवाल, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था तो कब? देखिए दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी 1985 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो है वह देश की राजधानी बना था 1911 में। ऑप्शन नंबर डी 1911 बिल्कुल सही जवाब है। और इससे पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां की, यह हो जाएंगे आपके मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए लाल चंदन जो है वह इनमें से कौन से भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? दोस्तों श्रीलंका में मुख्य रूप से जो जनजाति पाई जाती है, यह जनजाति हो जाएगा सिंहली। ऑप्शन नंबर ए जो है सिंहली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों बाजरे की फसल जो है वह काटी जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर का महीना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहेंगे हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो दूसरी महिला हैं, यह हो जाएंगी संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए संतोष यादव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है? तो भारत में सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादक करने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर यह हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक संतरा का उत्पादन जो है यह होता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों दुनिया में कुल मिलाकर के देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल देश हो जाएंगे 195। ऑप्शन नंबर बी 195 देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? तो कोरोना वायरस जो है वह सबसे पहले पाई गई थी चीन में। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1919 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? देखिए शुद्ध पानी का रंग जो है यह होता है नीला। ऑप्शन नंबर सी नीला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, यह देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील इनमें से कौन से भारतीय राज्य में है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत का वह राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यह राज्य मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाला देश, यह देश हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? दोस्तों जंतर मंतर भारत के कौन से शहर में है? जयपुर में, उदयपुर में, दिल्ली में या फिर कोलकाता? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दिल्ली में है जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? देखिए आपातकाल की घोषणा का अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए 352 में, यानी कि आर्टिकल 352 में आपातकाल की घोषणा का जो प्रावधान है वह किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रमुख त्यौहार हैं? सभी त्योहारों को मिलाकर के भारत में टोटल प्रमुख त्योहारों की संख्या हो जाएगा टोटल 36। ऑप्शन नंबर डी 36 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद यह हो जाएगा डीजीपी का। ऑप्शन नंबर ए डीजीपी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय फल यह फल हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी आम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो यह हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए जोग जलप्रपात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में कुल मिलाकर के 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है यह हुआ है अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए जो है अरबी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह होती है मासिन राम में। ऑप्शन नंबर बी जो है मासिन राम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती हैं? तो मानसून लाने वाली हवाएं यह हवा हो जाएगा व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक पवन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी ओडिशा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए भारत जो है वह कुल मिलाकर के 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा तय करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा तय करती है यह रेखा हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस रेखा का नाम हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश यह देश हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर सी मालदीव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाली राज्य है यह राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? दोस्तों भारत के पश्चिम में कौन से देश हैं इनमें से? तो यह देश हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? दोस्तों इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।